जुलाई महीने में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रिपोर्ट की घोषणा की गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए किस किस पैमाने को अपनाया जाता है, साथ ही इस साल के रैंकिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि इसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है, और यह उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कि अगले 2-3 सालों में कॉलेज में जाने वाले हैं और आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए और कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कीजिए। इस वीडियो में हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि आप लोग अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का चुनाव कर सकें और अपनी पढ़ाई की रणनीति भी उसी आधार पर तय कर पाएँ। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनें और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ताकि अपनी स्ट्रेटजी को जब आप बनाएं तो उसके दौरान इन सब चीज़ों को आप अपना सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF है क्या। 2016 में इसे अपनाया गया था और यह एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जाता है। इसमें कुल 11 कैटेगरीज में यह रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें जो भी कॉलेज अपनी आवेदन देते हैं उनको 5 अलग अलग पैमाने पर कसा जाता है, और वो पैमाने हैं इस तरीके से: टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स और रिच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शंस। जो भी कॉलेज इन 5 कसौटियों पे बिल्कुल खरा उतरता है उन्हें ही इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक भी दे रहे हैं। NIRF की एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आप इस कैटेगरी के बारे में एक एक करके उस लिंक पे जाइए और एक एक करके कैटेगरी को क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी लिस्ट आपको उसमें दिख जाएगी। तो हम पूरी सभी इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, बल्कि जो मुख्य पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा देखा तो जो चीज़ें मेरी समझ में आई कि इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं उनमें से 95% से ज़्यादा, यानी कि 95 या 90 आप बोल सकते हो, 90% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकारी हैं और बहुत कम प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं जिसे इस रैंकिंग सिस्टम में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन के बाद, स्कूल के बाद जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन ही आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर एजुकेशन मिले तो आपको सरकारी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अपना प्रयास तेज कर देना चाहिए। हालांकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें शामिल किए गए हैं उनमें से, लेकिन वो गिने चुने ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, DY पाटिल विद्यापीठ, MIT यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल, बिट्स पिलानी जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अपने जो भी उनका एक तरीका है पढ़ाने का, जो भी एक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है और इस रैंकिंग में अपनी जगह बना पाए हैं। लेकिन इसके अलावा इक्का दुक्का कॉलेज किसी कैटेगरी में एक आध कॉलेज ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आ गए हैं, मगर ज़्यादातर कॉलेज जो हैं वो इस रैंकिंग में वो सरकारी कॉलेज ही हैं जो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए हैं और इस रैंकिंग में अपनी जगह बना पाए हैं। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया कि अगर आपको एक बेहतर भविष्य बनाना है तो आपको सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ही अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप किसी अच्छे बेहतर सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा पाएँ। इस लिस्ट को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह पूरा रिपोर्ट जो है वो 11 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है ओवरऑल रैंकिंग की। इस ओवरऑल रैंकिंग की एक इंस्टीट्यूशन की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक इमेज,
आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने नोटबुक में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि नोटबुक और पेन लेके बैठिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में रखा गया है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर बाद में आप लिंक के ऊपर जाकर भी इस कैटेगरी की पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, टॉप यूनिवर्सिटी। ये एक महत्वपूर्ण कैटेगरी भी है क्योंकि जो इस बच्चे स्कूल्स में अभी पढ़ रहे हैं उनका अगला टारगेट होता है अच्छा यूनिवर्सिटी प्राप्त करना। टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सबसे ऊपर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की रैंकिंग इंटरनेशनल रैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी है और वो इंटरनेशनल रैंकिंग में जो इंडियन इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है उनमें यह सबसे ऊपर है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एडमिशन करवा सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके हैं। तो वो वीडियो देखकर आपको इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे हैं JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और जादवपुर यूनिवर्सिटी। BHU को छठे स्थान पर रखा गया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 11वें स्थान पर। बाकी पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए आप लिंक पे जाकर इस कैटेगरी को क्लिक करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 12th में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो सबसे बेहतर विकल्प है वो है IIT। इस लिस्ट में अगर सबसे ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूशंस ने अपनी जगह बना पाई है तो वो अलग अलग IITs हैं। लेकिन हर एक बच्चा IIT नहीं जा सकता है, अपनी हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। तो कुछ NITs भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज को भी इस लिस्ट में जगह मिल पाई है। NIT और प्राइवेट कॉलेज जिनको इस लिस्ट में जगह मिल पाई है वो हैं VIT यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी, NIT तिरुचिरापल्ली, NIT कर्नाटका, NIT राउरकेला, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये सब जो है ये आपके लिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो IITs में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अपनी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी भी तेज़ कीजिए ताकि इन टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 के जो भी कॉलेज हैं उसमें आप अपना एडमिशन करवा पाएँ। आगे हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की। इस कैटेगरी में जिस कॉलेज की बादशाहत पिछले कई वर्षों से कायम है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली। और ये इसको हटाना अभी आज के सिचुएशन में इस एम्स को हटाकर कोई और नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर पाए ये संभव नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए ये लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी भी पूरी लिस्ट जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिस्ट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है लिंक पे जाइए और अपने मतलब की कैटेगरी यानी कि मेडिकल की कैटेगरी खोलिए और उसमें से अपने जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस का नाम है वो नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेज की, क्योंकि जो बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करते हैं या फिर लॉ नहीं करते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी नहीं करते हैं वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनके लिए कॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो नॉर्मल कॉलेजेज हैं वो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाजी मार ली है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दिल्ली के कॉलेजेस की रैंकिंग कॉलेज के लिस्ट की कैटेगरी में काफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज उसमें शामिल किए गए हैं। जो टोटल 100 कॉलेज टॉप 100 कॉलेज हैं उसमें से 32 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। जी हाँ, 32 कॉलेज। और इतने ही 32 ही कॉलेज तमिलनाडु के भी हैं। अलग अलग तमिलनाडु के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग शहरों के कॉलेज। तो 32 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, 32 कॉलेज तमिलनाडु के हैं और 17 कॉलेज केरल के हैं और 7 कॉलेज वेस्ट बंगाल के और कुछ 2-4 और इक्का दुक्का और स्टेट का और यूनिवर्सिटीज़ का है। तो अगर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किस किस कॉलेज को
टॉप 10 में जगह मिली है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मिरांडा हाउस, ये लड़कियों का एक कॉलेज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पड़ता है। काफ़ी पुराना कॉलेज है ये। तो इसकी जगह सबसे ऊपर है, यानी कि 1 नंबर पे मिरांडा हाउस है। और टॉप 10 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुल 5 कॉलेज हैं। 5 कॉलेज को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से मिरांडा हाउस, हिंदू, LSR, ARSD और KMC है। और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज और लोयला कॉलेज 3rd और 4th रैंक पे है। तो इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए जो मेरा सजेशन वो ये है कि अगर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स या फिर इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, अगर नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोलकाता यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। BHU आपके लिए निश्चय ही बहुत ही बेहतर विकल्प है। तो DU और BHU ये सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि बाकी जगहों पे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू हो जाता है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको 12th के मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 से जो एक नया नियम लागू हुआ है कि हर एक अब 12th किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको 12th के मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक मिनिमम 60-65% जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि उतने मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा है? ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर जो रैंकिंग जारी होगी उसके आधार पे ही आपको कॉलेजेस आपके लिए आवंटित की जाएगी। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में जाने वाले हैं, वो अपने NCERT का जो कोर्स है उसको बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि जब शिकंजी बनाते हैं तो नींबू और चीनी और नमक को घोल के पी जाते हैं, तो NCERT को अपनी मेहनत में घोलिए और उसको निकल जाइए, तभी आप CUET में अच्छी रैंकिंग ला पाएंगे। और CUET में अच्छी रैंकिंग लाने के बाद ही आपको DU या फिर BHU या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज मिलेगा। बाकी और भी कैटेगरीज हैं इस लिस्ट में, जिसकी यहाँ पे चर्चा करना उतना ज़रूरी नहीं है। उसे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे जाइए और एक एक कैटेगरी को खोलिए और उसमें जो भी आपके मतलब का जो भी कैटेगरी है उसको खोलिए और जो कॉलेजेस को देखिए, समझिए और उस नाम को नोट डाउन कीजिए एक पेपर पे और उसे अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, ताकि आपको हर रोज़ ये मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है और आप उसी हिसाब से आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने अंदर एक निश्चय करते हैं कि हमें ज़िंदगी में बेहतर करना है, तो हमारे अंदर की एनर्जी भी उसी हिसाब से हमारा साथ देने लगती है, हमारी मेंटलिटी भी उसी हिसाब से बदलती रहती है और हम उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों से इस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या बेहतर विकल्प हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम इस तरह के जो भी कंटेंट हैं वो अपलोड होती रहेंगी। जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाकर वीडियो बनवाएंगे और अपने चैनल पे डालेंगे। तो अगर आपको एक बेहतर नॉलेज चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर भी करें, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा सा बढ़े। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो कि CUET की तैयारी करते हैं, इस साल कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, उनके लिए हमने एक पोर्टल की शुरुआत की है, क्विज पोर्टल या फिर टेस्ट पोर्टल बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, अपने आप को लॉगिन कीजिए और जो भी हम क्विज सेट अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज सेट्स हम इसमें डालते रहेंगे।
उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन, चाहे वो CUET हो, चाहे वो किसी भी तरह का ओलंपियाड एग्ज़ाम हो, या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे लिंक पे जाइए और हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।